अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो क्या है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है क्या, और उसके बाद हम अपनी क्लासेस को हम अपने मेथड्स को आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो आइए हम चलते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको देखते हैं ज़रा कोड करके। यहाँ पे मैं ज़रा जाता हूँ डेव C++ पे। यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। सॉरी, कंट्रोल N हैश इंक्लूड iostream std। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है C++ की प्रोग्रामिंग का कि हमारे पास हेडर फाइल है जो कि मेन हेडर फाइल है, जो iostream है, C आउटपुट के लिए यूज़ होती है, और ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम कोड करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ह्यूमन, ठीक है, और यहाँ पे इस क्लास की बॉडी है, और जहाँ पे ये क्लास एंड होती है यहाँ पे एक सेमीकोलन भी लगाया जाता है। और इस ह्यूमन की एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नेम। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की जो डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल भी डिफाइन करूँगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ह्यूमन क्लास की जो है ना प्रॉपर्टी है, जिसका नेम, जिसकी जो प्रॉपर्टी नेम है। और अब अगर मैं क्या चाहता हूँ कि इस क्लास, ये जो ह्यूमन है, इसका एक मैं मेथड बनाऊँ जो कि क्लास के बाहर डिफाइन हो, ठीक है। क्लास यहाँ पे एंड हो रही है लाइन नंबर 8 पे, तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को, इसका मेथड बनाता हूँ, सपोज मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस का है, void introduce, ठीक है। क्योंकि अब ये जो मेरे पास मेथड है ये आउटसाइड द क्लास है, ठीक है। तो आउटसाइड द क्लास, इस क्लास का जो मेथड मैं इस तरीके से जो है ना, जिस तरह नॉर्मल वे में एक मेथड बनाते हैं इस तरह नहीं बनाते हैं, बल्कि इसके लिए एक प्रॉपर एक सिंटैक्स होता है। अब सिंटैक्स क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके पास जो मेथड है उसकी आउटपुट आती है, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे क्लास का नेम लिखते हो। जैसे मेरे पास क्लास का नेम क्या है, ह्यूमन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ह्यूमन, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, मीन्स के कॉलन जो होते हैं इनको डबल टाइप करते हैं। और उसके बाद हम क्लास का मेथड का नेम लिखते हैं, और उसके बाद जो है ना उसके पैरामीटर्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जो है डेफिनेशन दे देते हैं। तो सपोज मैं करता हूँ सी आउट नेम, ठीक है। तो अब इस तरीके से जो है सिर्फ मैं नेम जो इसकी जो प्रॉपर्टी है नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है आउटसाइड द क्लास यूज़ हो रही है, तो इसके साथ भी, प्रॉपर्टी के साथ भी मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले क्लास का नेम लिखूँगा ह्यूमन, और फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू मैं इसको एक्सेस करूँगा। क्योंकि कोई भी आप लोगों के पास किसी भी क्लास की कोई प्रॉपर्टी है और इसको आप ऐसे मेथड के अंदर यूज़ कर रहे हैं जो कि आउटसाइड द क्लास है, ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से मैंने किया है।
अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्लास की डेफिनेशन आ गई है, मेरे पास क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, वो चीज़ भी आ गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप लोगों ने ख्याल करनी है कि ये जो आप लोगों के पास जो क्लास की डेफिनेशन है, ये तो आप लोगों ने लिखनी है। इसके साथ ही साथ इस क्लास के अंदर जो क्लास की डेफिनेशन आपने बाहर लिखी है, उसकी प्रोटोटाइप्स क्लास के अंदर यहाँ पे देनी पड़ती है, इस क्लास के अंदर ही। तो प्रोटोटाइप मैं कैसे दूंगा? प्रोटोटाइप सिंपल क्या होता है कि इसकी आउटपुट होती है मेथड की, और इसका नेम होता है। इस तरीके से इसका नेम मेरे पास अभी मेथड का नेम क्या है? इंट्रोड्यूस है, और उसके बाद इनपुट जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी टाइप लिखी जाती है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लास के अंदर इसकी प्रोटोटाइप आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेन के अंदर जाके ज़रा इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मेरे पास क्लास क्या है? ह्यूमन है। तो ह्यूमन का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि कामरान है, ठीक है। और अब कामरान के थ्रू मैं जो है इस ह्यूमन का जो है ना नेम देता हूँ, कामरान डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, मोहम्मद कामरान कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया कामरान, और कामरान का नेम कंप्लीट मैंने दिया मोहम्मद कामरान, अब ये आ गया, ठीक है। और अब मैं अब ये जो मोहम्मद कामरान है, इस नेम को असाइन हो चुका हुआ है, ठीक है। और अब मैं इसको इस फंक्शन के थ्रू आउटपुट पे लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करूँगा, ठीक है। तो कॉल कैसे करूँगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू करूँगा, कामरान डॉट इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं इसको पहले कंपाइल करता हूँ कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। इसको मैंने कंपाइल किया, यहाँ पे मैंने इसका नेम, फाइल का नेम दे दिया, फाइल नंबर 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रही है। एरर किस वजह से है कि कहता है कि वाइड जो है ना, ये यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ये कीवर्ड वाइड W, ठीक है। दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें क्या एरर है। ये स्ट्रिंग नेम पे यहाँ पे मेरे पास एरर आ रही है। यहाँ पे अगर नीचे जाएं, लाइन नंबर 6 पे कहता है कि std स्कोप रेजोल्यूशन स्ट्रिंग ह्यूमन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नेम इज प्राइवेट। कहते हैं कि ये जो है ना, नेम जो है प्राइवेट है, और आप इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने किसी भी प्रॉपर्टी को आउटसाइड द क्लास यूज करना है, तो क्या होगा कि उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पब्लिक करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, अगर पब्लिक करने हैं तो मुझे स्पेसिफिकली इसको पब्लिक करना पड़ता है। तो ये मैं क्या करूँगा, पब्लिक, ठीक है। तो ये चीज़ पब्लिक हो गई। दोबारा इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कोडिंग करते जाएंगे, तो साथ साथ जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी हमारे सामने आती जाएंगी कि कौन सी चीज़ कब पब्लिक हुई, कब प्राइवेट होगी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या, अभी थोड़ी देर तक आउटपुट आ जाएगी जी। तो ये आउटपुट मेरे पास मोहम्मद कामरान आ रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने फंक्शन की जो डेफिनेशन है आउटसाइड द क्लास लिखी है, लेकिन स्टिल इट्स अ मेंबर ऑफ दिस ह्यूमन क्लास। और इसको कैसे यूज किया वो भी मैंने आपको बता दिया कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। नॉर्मली तो हम जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बाहर करने पड़ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको
इसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, हम और किस मकसद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हम एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को बाहर, क्लास के बाहर अगर हम लोगों ने असाइन करना हो तो उस टाइम भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, नेम है और नेम को मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पहला तरीका तो ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को जो वैल्यू है, एक तो आप मेन के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू असाइन कर सकते हैं, दूसरे क्या होता है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कोई ना कोई आप लोग असाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नेम इज इक्वल टू जो है वो मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद इरफान मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू किस टाइम आउटपुट पे आएगी ये एक दूसरी कहानी है। अभी तो आप लोग सिर्फ ये माइंड में रख लें कि हम वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली जो है क्लास के अंदर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, और तीसरा मेथड क्या है कि हम आउटसाइड द क्लास भी हम वेरिएबल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सबसे पहले कंपाइल करके रन करूँ तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, इसको स्किप करते हैं। तो आउटपुट पे इस टाइम मेरे पास जो है स्टिल मोहम्मद कामरान आ रहा है। इट मीन्स कि जब आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे रहे होते हैं और दूसरी वैल्यू आप ऑब्जेक्ट के थ्रू देते हैं, तो आउटपुट पे कौन सी आएगी जो आप लोगों ने वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू दी होती है। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू मोहम्मद कामरान दिया था और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मोहम्मद इरफान रखी थी, तो ऑब्जेक्ट वाली आउटपुट पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं स्कोप रेजोल्यूशन को ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ये वैल्यू देता हूँ। सपोज मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और मैं क्लास की डेफिनेशन के बाहर हम इसको वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ह्यूमन नेम is equal to मोहम्मद इरफान। तो अब इस केस में क्या होगा, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो इस केस में क्या है कि नेम इन क्लास ह्यूमन डज नॉट नेम अ टाइप। ठीक है, तो चलो इस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं इसकी टाइप भी दे देता हूँ, जो कि स्ट्रिंग ह्यूमन और नेम। दोबारा मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे एरर क्या आ रही है कि ये जो ह्यूमन नेम है इज नॉट स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। इसके क्या मतलब है कि अगर आप लोगों ने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए किसी प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है आउटसाइड द क्लास, तो सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को वैल्यू दे सकते हैं जो कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारा आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या हैं। अभी आप लोग सिर्फ ये चीज़ माइंड में रख लें कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स को इस तरीके से स्टैटिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक को ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू असाइन करने के लिए हमें इस नेम को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो thank you so much for watching this video and watching this lecture। तो इंशाल्लाह हम न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। तो तब के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि खुद से इन सब चीज़ों को कोड करना है और देखना है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।